उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बकरीद का त्योहार है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कहीं पर पशु प्रेम की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है एमआईएम के नेता असीम वकार ने। साफ कहा है कि गाय से प्रेम तो है, उसे पहले या तो पशु घोषित करिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, और हर बार बकरीद पर ही क्यों याद आती है कि पशु प्रेमी। हमारे साथ असीम वकार जी मौजूद हैं। असीम जी, बकरीद पर अलग अलग तर्क, इस बार भी पशु प्रेम जैसी बातें, क्या जरूरी है बकरीद पर कुर्बानी देना? किस तरीके से लोग हैं? नहीं, देखिए, मैं पिछले 10 साल से बात कह रहा हूँ, ज्यादा ही होगा और टाइम, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। गाय हमारी हिंदू भाइयों की माँ है, उसको बचाइए, राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। गाय खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना, पालना, काटना सब प्रतिबंधित कर दीजिए। अब मैं, आपने सवाल पूछा तो मैं आपको एक तथ्य उजागर कर दूं। भारत में 2014 से पहले ऊंट काटा जाता था बकरीद पर, लेकिन जब इंडेंजर स्पीशीज घोषित की गई ऊंट को, कैमिल को, तो आज पोजीशन ये है, सरकार ने इतनी सख्ती कर दी है कि किसी तरह से ऊंट कहीं नहीं कट सकता। तो जब भारत सरकार ऊंट को बचा सकती है तो गाय को क्यों नहीं बचा रही है? क्या ऊंट ज्यादा बड़ा रिश्तेदार है हिंदू भाइयों का? गाय छोटी रिश्तेदार है। गाय माँ है हिंदुओं की, ऊंट रिश्तेदार नहीं है। तो ऊंट को जब बचा सकते हैं तो गाय को क्यों नहीं बचा रहे हैं आप? बकरीद पर बकरों को काटना, आप एक साथ इतने सारे कुर्बानी देना, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी देखिए, सारा प्रेम बकरों से, भेड़ों से, बफेलों से, सारी मोहब्बत, इश्क, ये सब बकरीद पर ही आ जाता है एक दिन के लिए। 6-7 दिन, 8 दिन गैंग सक्रिय हो जाते हैं मोहब्बत वाले, और पूरे साल कहाँ रहते हैं आप लोग? आपसे मतलब उन गैंग से मैं कह रहा हूं, पूरे भारत में लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। पूरे साल में लगभग 25 से 30 करोड़ के आसपास बकरे और भेड़े ज़िबा की जाती हैं गोश्त के लिए। और बफेलो का और बीफ का, बीफ समझ गया ना, बफेलो गोश्त अलग होता है, बीफ अलग होता है। हिंदुस्तान से भेजा गया बीफ दुनिया के 35 मुल्कों में सबसे महंगे दामों पे बिकता है। तो आप लोगों को साल भर ये याद क्यों नहीं आता है, हिंदुस्तान से 25,000 करोड़ रुपए का एनुअल बिजनेस है स्लॉटर हाउस का, कत्ल खानों का, गोश्त बेचने का। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं, मैं इतना खाली पूछ रहा हूं कि आपको साल भर प्रेम क्यों नहीं आता है? सारा प्रेम मोहब्बत आपको बकरीद पे आती है। किसी मुसलमान को इनको सफाई नहीं देना चाहिए, कोई सफाई इनको नहीं देना चाहिए। और उल्टा इनसे सवाल पूछिए कि आपका 1 साल का पूरा प्रेम कहाँ गुज जाता है? केक और इको ग्रीन बकरीद मनाया मिट्टी से। नहीं सर, न केक न इको ग्रीन। बकरीद जैसे हो रही है इंशाल्लाह वैसे ही होती रहेगी। मैंने नंद किशोर गुज्जर का बयान सुना। नंद किशोर गुज्जर को जीव हत्या, गो हत्या, और मुसलमान बर्बर है और मुसलमान क्रूर है। तो गुज्जर साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं विधायक जी, और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है मुजफ्फरनगर। उस मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर। उस शेरनगर में एक कत्ल खाना है, स्लॉटर हाउस है, नाम है अलदुआ, सुनील सूद साहब का। नंद किशोर गुज्जर जी, वहां हजारों जानवर रोज काटे जाते हैं, और अलदुआ बीफ एक्सपोर्ट करता है। बीफ, अंग्रेजी समझते हैं ना आप? बीफ, बफेलो नहीं कह रहा हूं, बीफ। बीफ का एक्सपोर्टर है, 35 मुल्कों में उसका गोश्त जाता है। जाइए, जाकर उसको बंद कराइए, उस पर धरना दीजिए, मोदी जी से लाइसेंस कैंसिल कराइए उसका। वहां तो रोज हजारों जानवर, आपका दिल तब तकलीफ में नहीं आता? जीव हत्या नहीं दिखती आपको? बकरीद पर ऐसे ही होता रहेगा। दूसरा सुन लीजिए सर, एक हमारे हैदराबाद का जोकर है, तेलंगाना स्टेट का राजा सिंह, उसको असद ओवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में गाय दिख रही है, लेकिन उस जोकर को तेलंगाना स्टेट के मेंढक जिले में हिंदुस्तान के 72 कत्लखानों में से सबसे बड़ा जो स्लॉटर हाउस कत्लखाना है, अल कबीर, वो नहीं दिखाई पड़ता है, जिसका गोश्त पूरे हिंदुस्तान से 35-36 मुल्कों में भेजा जाता है। रोज हजारों जानवर काटे जाते हैं। बीफ एक्सपोर्टर है वो, बीफ। राजा सिंह सुन लो, तुम्हारी अगर हैसियत है और डरपोक नहीं हो तो जाओ, एक बार मेंढक जाओ, अल कबीर के घेराव करो,
जाओ, वहां बहुत सी गाय मिलेंगी तुमको, बहुत सी गाय मिलेंगी, बचाओ जाकर। कौन तुमसे कह रहा मत जाओ? और हिम्मत है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करो। सरकार कह रही है नियम और कायदे कानून में रहकर ही बकरीद मनाएं। हम कब नियम से बाहर जाते हैं? 1400 साल से नियम के अंदर ही तो हैं, तभी तो बकरीद मना रहे हैं। आज तक बताइए किसी मुसलमान ने कोई नियम का उल्लंघन किया हो? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने कोई नियम का उल्लंघन किया हो। अगर किया है तो बताइए मुझे। सड़क पर ना फेंकें, इस तरीके का वेस्ट है, नालियों में ना बहाएं ब्लड को, स्वच्छता बनाए रखें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें चीजें। सर, नगर निगम विभाग है सरकार के पास, सफाई के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जैसे अन्य नागरिकों को सपोर्ट करती है, जैसे अन्य नागरिकों के लिए काम करती है, वैसे ही मुसलमानों के लिए काम क्यों नहीं करती है? मुसलमानों को चाहिए किसी की भावनाएं हर्ट ना हो। मुसलमान कोई गंदगी नहीं फेंकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको इनकार भी नहीं कर रहा हूं, अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो उनसे गुजारिश है कि कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका पड़ोसी दुखी हो। यह हमारा इस्लाम का हिस्सा भी है, हमारे पैगंबर की सीख भी है, टीचिंग्स भी है कि पड़ोसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे दोस्त को भी नहीं होना चाहिए। क्यों फेंकेंगे? पिछले आज़ाद भारत में और आज़ाद भारत से पहले बकरीद होती आई है और आज तक कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई है। ये तो कुछ गैंग हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, बर्बर और क्रूर दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो असीम वकार जी, साफ तौर से मानना है कि कुछ ऐसे गैंग हैं जो बकरीद पर ही खड़े हो जाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बकरीद जैसे होती है वैसे होती रहेगी और उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो 364 दिन इस तरीके का मांस यूज करते हैं, जबकि बकरीद पर ही उन्हें कुर्बानी क्यों याद आती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।